हेलो दोस्तों, ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज का टॉपिक है टेंस पार्ट 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। इसमें है निगेटिव सेंटेंसेस। इससे पहले हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सिंपल सेंटेंस आपको बताया था और उसमें एक चार्ट भी आपको बताया था। तो उस चार्ट में सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का हमने चार्ट आपको बताया था, उसका हमने फार्मूला आपको बताया था। तो आज हम आपको निगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला था, जो चार्ट का पार्ट था, उसको एक बार मैं फिर से रिपीट यहां पे कर देता हूं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस से तात्पर्य होता है नकारात्मक वाक्य, या इसे हम कह सकते हैं निषेधात्मक वाक्य। तो आइए देखिए निगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा है प्रोनाउन, और प्रोनाउन हमारे पास क्या है, उस चार्ट में क्या थे, आई, वी, यू, दे, और था ही, सी, इट। तो ये प्रोनाउन थे हमारे। और इसमें आई, वी, यू, दे, ये जो प्रोनाउन है इसके साथ जो है नहीं के लिए, चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हिंदी के वाक्य में कहीं न कहीं नहीं जो है वो अवश्य आएगा। तो यहां पे जो है नहीं के लिए हमें डू नॉट का प्रयोग करना होगा। यहां पे डू नॉट प्लस डू नॉट के बाद जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसका फर्स्ट फॉर्म, उसके फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा किसके, क्रिया के। तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कर्म होगा वह जो है लिखा जाएगा और अंत में फुल स्टॉप। इसी प्रकार ही, सी, इट प्रोनाउन के साथ डज नॉट सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसे आप शॉर्टकट में जो हमने यहां पे लिखा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे आप लिख सकते हैं केवल वी फर्स्ट। वी फर्स्ट का तात्पर्य है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो वर्ब होता है उसके 3 रूप होते हैं, तो उसमें से पहला रूप जो है इसमें प्रयोग होगा। इसी प्रकार ये यहां भी वी फर्स्ट। तो यहां पे ये क्लियर हो गया है इस चार्ट के द्वारा। ये जो चार्ट था प्रीवियस वीडियो में, उसका एक छोटा सा ये अंश है जो मैंने आपको बताया। चूंकि हमें निगेटिव सेंटेंस यहां पे बनाना है, तो अब हम निगेटिव सेंटेंस जो है स्टार्ट करेंगे विद एग्जांपल। नंबर 1, वह घर नहीं जाता है। तो यहां पर ये निगेटिव सेंटेंस है, वह घर नहीं जाता है। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले प्रोनाउन यहां पे ही आया है और इसके साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग होगा। अभी हमने आपको चार्ट में बताया है बना करके। डज और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा, ही डज नॉट। और यहां पे जो क्रिया है, जो वर्ब है, वह है जाना। तो इसकी जो अंग्रेजी होती है वह होती है गो, और गो की जो है यहां पे फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ही डज नॉट गो। और ये कहां जाता है, घर जाता है। तो ही डज नॉट गो, और ये जो घर है ये ऑब्जेक्ट है, जो ये घर है ये
ऑब्जेक्ट है तो ही डज नॉट गो होम। इस प्रकार से ये सेंटेंस हुआ। नंबर 2, तुम दिन में नहीं सोते हो। तो सेंटेंस हमारे पास है तुम दिन में नहीं सोते हो, ये निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक सेंटेंस है, और इसे ही जो है निषेधात्मक सेंटेंस भी कहते हैं। तो यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट यू प्रोनाउन, और हमने आपको बताया है चार्ट में कि आई वी यू दे, आई वी यू दे, इसके साथ में सहायक क्रिया डू का प्रयोग होगा, यानी कि डू नॉट का प्रयोग होगा निगेटिव में। तो यहां पे यू, डू, और नहीं के लिए नॉट, यू डू नॉट, और यहां पे जो वर्ब है वो आया है स्लीप। स्लीप मीन्स होता है सोना, तो यहां पे है यू डू नॉट स्लीप, और स्लीप का ये फर्स्ट फॉर्म स्लीप। और बचा क्या दिन में, तो ये जो दिन में है ये बचा ऑब्जेक्ट, ये बचा ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हम लिखेंगे इन द डे, इन द डे, फुल स्टॉप। और एक खास बात, जो सेंटेंस हम बना रहे हैं इसे एक तरीके से हम और भी समझ सकते हैं, तो ये शॉर्टकट तरीके में है, ध्यान दें। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, जो कि इसमें निगेटिव है, प्लस वी फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में जो है ऑब्जेक्ट लास्ट में, और फुल स्टॉप। इस प्रकार जो है आपका निगेटिव सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस नंबर 3, वे यहां नहीं रहते हैं। वे यहां नहीं रहते हैं। एक खास बात आपको बताते चले, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, और ये जो टेंस होता है इसमें जो वाक्य होते हैं इनकी जो पहचान होती है ये हमें तब पता चलता है जब वाक्य के अंत में ये शब्द रहे या ये वर्ड रहे कि ताते ती है, ता है, ती है, ते है। यदि वाक्य के अंत में रहता है तो हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये है। आगे, वे यहां नहीं रहते हैं, तो यहां पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो वे है, और इसकी जो इंग्लिश है वो दे है, और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डू, और नहीं के लिए नॉट। चूंकि यहां पे जो वर्ब है वह है रहते, यानी कि रहना, तो रहने की जो अंग्रेजी होती है वो होती है लीव, यू डू नॉट लीव फर्स्ट फॉर्म। और यहां जो है वो हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि हियर। तो सेंटेंस हुआ दे डू नॉट लिव हियर, फुल स्टॉप। इसी के साथ सेंटेंस नंबर 4, उषा तेज नहीं दौड़ती है। उषा तेज नहीं दौड़ती है। तो यहां पे जो सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पे नाउन आ गया है, यहां पे नाउन आ गया है उषा, और यह जो प्रोनाउन हमारा है सी, जो हमने चार्ट में आपको अभी बताया है कि जब हम निगेटिव चार्ट में हमने बताया आपको कि ही सी इट में डज नॉट का प्रयोग होगा नहीं के लिए, निगेटिव के लिए। तो यहां पे जो प्रोनाउन हमारा उसमें सी था उसके स्थान पे ये नाउन है उषा, उसके स्थान पे नाउन है उषा। तो यहां पे हो गया उषा हमारा सब्जेक्ट हो गया। उषा सहायक क्रिया डज नॉट, नहीं के लिए नॉट है, और सहायक क्रिया हमारी डज है, नहीं के लिए नॉट है, डज नॉट। उषा डज नॉट दौड़ना, रन, RUN। उषा डज नॉट रन, और ये जो तेज है
ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। ऊषा डज नॉट रन फास्ट। एक खास बात ध्यान दें, अक्सर करके हमने देखा है कि बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। जो मैंने सिस्टम आपको बताया है कि कोई भी वाक्य है, यदि वाक्य में कोई भी शब्द ही आगे पीछे है तो आपको ये नहीं देखना है, कि आपको ये देखना है कि आपको सिस्टम फॉलो करना है कि उसमें से ढूंढ करके जो है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको इसमें से हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और अंत में जो है ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। ये सिस्टम आपको जो फॉलो करना है निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। यदि आप सिस्टम फॉलो करते हैं तो ये सेंटेंस आप जो निगेटिव बना लेंगे, उसमें कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई फॉल्ट नहीं होगी। लेकिन यदि आप सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं तो उसमें तमाम खामियां, तमाम गलतियां जो है रहेंगी और वो इनकरेक्ट जो है सेंटेंस जो है माना जाएगा। इसी के साथ सेंटेंस नंबर 5, लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती हैं। नहीं खेलती हैं, तो यहां पे सेंटेंस है लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती हैं। तो यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो गर्ल्स है, और गर्ल्स जो है वह जो हमारा चार्ट था उसमें ही से इट में से सी के स्थान पे गर्ल्स है। लेकिन ये जो गर्ल्स है ये अपने प्लूरल फॉर्म में है, यानी बहुवचन में है, इसलिए जो है यहां पे जो है हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होगा। गर्ल्स डू और नहीं के लिए नॉट। गर्ल्स डू नॉट और यहां पे जो वर्ब है वह है खेलना, यानी प्ले। तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म गर्ल्स डू नॉट प्ले, गर्ल्स डू नॉट प्ले। और ये जो फुटबॉल है ये है ऑब्जेक्ट, फुटबॉल। तो यहां पे हो गया सेंटेंस हमारा गर्ल्स डू नॉट प्ले फुटबॉल। और इसमें एक खास बात आपको हम बताते चले कि जितने भी खेल हैं, जो खेलों के जो नाम है, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, खो खो हो गया, XYZ जो भी हो गया, तो जितने भी खेल हैं उनके पहले जो है द का प्रयोग नहीं होता है। एक खास बात, इस बात को आप याद रखिए। जो है सेंटेंस नंबर 6, हम अपना पाठ याद नहीं करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस है और यहां पे सब्जेक्ट वी, हम के स्थान पे वी, और यहां पे हेल्पिंग वर्ब यहां पे डू, नहीं के लिए नॉट। और यहां पे वर्ब है याद करना, याद करना यानी कि लर्न। लर्न माने होता है, ध्यान दें, सीखना भी होता है और याद करना भी होता है, दोनों बातें हैं। तो वी डू नॉट लर्न। और यहां पे जो बचा ये अपना पाठ, तो चूंकि यहां पे अपना है और यहां पे जो सब्जेक्ट है वो वी है, इसीलिए अपना के लिए वहां पे होगा आवर, अपना के लिए होगा आवर। आवर लेसन, आवर लेसन जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये फुल स्टॉप। इस प्रकार ये सेंटेंस हुआ वी डू नॉट लर्न आवर लेसन। तो यहां पे बात ध्यान दें, मैं एक फार्मूला आपको और बताता चलता हूं। देखिए क्या होता है कि जैसे यहां पे अभी आपने देखा कि सब्जेक्ट वी है तो अपना के लिए अवर आ गया। मान लीजिए यहां पे सब्जेक्ट यहां पे आई होता तब, तो अपना के लिए यहां पे आपको माई लगाना होगा, इस बात को ध्यान दें। अगर यहां पे यू होगा तो अपना के लिए यहां पे जो है योर लगाना होगा। इसी प्रकार यहां पे ही होगा तो अपना के लिए हिज लगाना होगा। सी होगा तो अपना के लिए हर लगाना होगा। इसी प्रकार जो है, इसी के साथ जो है चलते हैं सेंटेंस नंबर 7। लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं। लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ये हमारा सेंटेंस है।
तो यहाँ पे लड़के के लिए बॉयज, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू, नहीं के लिए नॉट, और खेलने के लिए प्ले, फर्स्ट फॉर्म प्ले का ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और अभी हमने आपको बताया कि खेल के पहले जो है द का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार सेंटेंस नंबर 8, मैं दूध पसंद नहीं करता हूं, मैं दूध पसंद नहीं करता हूं। नहीं करता हूं, तो यहां पे सब्जेक्ट है आई। चार्ट के अकॉर्डिंग आई, वी, यू, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होगा और नहीं के लिए नॉट का यानी डू नॉट का प्रयोग होगा। आई डू नॉट, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट, अब पसंद करने का जो होता है इंग्लिश वो होता है लाइक, और लाइक का फर्स्ट फॉर्म लाइक। आई डू नॉट लाइक, और यहां पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह है मिल्क। आई डू नॉट लाइक मिल्क, और ये फुल स्टॉप। इसी के साथ सेंटेंस नंबर 9, मेरी मां खाना नहीं बनाती हैं, मेरी मां खाना नहीं बनाती हैं, और ये निगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पे आया है मेरी मां यानी माई मदर। और नहीं के लिए नॉट, और चूंकि इसमें सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज का प्रयोग होगा, तो माई मदर डज नॉट। और यहां पे विशेष बात, यहां पे वर्ड आया है बनाना, तो चूंकि बनाने से हमें समझते हैं कि इसकी जो इंग्लिश होती है वो होता है मेक, बट लेकिन यहां पे जो है ये बनाना अवश्य है, लेकिन इसका जो भाव है वो है पकाना। इसका जो भाव है वो पकाना, यानी भोजन जो है वह पकाया जाता है, न कि बनाया जाता है। वो हम कहते हैं कि बनाया जाता है, पर वास्तव में वो पकाया जाता है। तो यहां पे मेक के बजाय जो है कुक का यहां पे प्रयोग होगा, इस बात को आप ध्यान दें। माई मदर डज नॉट कुक फूड, फूड यानी भोजन या खाना। तो इस प्रकार जो हमारा सेंटेंस हुआ, माई मदर डज नॉट कुक फूड। और सेंटेंस नंबर 10, मोहन झूठ नहीं बोलता है, मोहन झूठ नहीं बोलता है। तो यहां पे सब्जेक्ट है मोहन, जो प्रोनाउन ही है उसके स्थान पे नाउन है मोहन, इस बात को ध्यान दें। और इसके साथ जो है सहायक क्रिया डज का प्रयोग होगा, और नहीं के लिए नॉट यानी डज नॉट। और झूठ बोलना, झूठ बोलने का जो इंग्लिश होता है वह होता है टेले लाई, वो होता है टेले लाई। तो यहां पे टेले लाई का प्रयोग होगा। और ये फुल स्टॉप। इस प्रकार जो सेंटेंस हमारा हुआ, मोहन डज नॉट टेले लाई। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक विशेष बात कि हमारे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखना न भूलें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस पार्ट 4, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।